तक पहुंचाई हैं। और अब आगे बढ़ते हुए बात करेंगे भोपाल की, जहां पर रेप और ब्लैकमेलिंग केस के बीच उज्जैन में भी एक ऐसा ही मामला मिला है। दरअसल बिछड़ोद गांव की एक हिंदू लड़की का वीडियो एक मुस्लिम लड़के के साथ वायरल हुआ, जिसके बाद ग्रामीणों ने 2 युवकों को पकड़ा, पूछताछ की। इस दौरान ग्रामीणों को फरमान के फोन से आपत्तिजनक फोटो मिले, वीडियो मिले, कॉल रिकॉर्डिंग्स मिली, जो कि कथित तौर पर गांव की ही लड़कियों से जुड़ी हुई थी। इस खुलासे के बाद ग्रामीणों में गुस्सा फूटा। ग्रामीणों ने फरमान को पुलिस के हवाले कर दिया है। गंदी परंपरा प्रारंभ हो रही है। लव जिहाद का मामला बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है अपनी बच्चियों के संस्कारों पर ध्यान ना दिया जाना। हम समस्त भारतीय हिंदुओं से प्रार्थना करेंगे कि आप अपने बच्चों को संस्कारवान बनाओ, प्रज्ञावान बनाओ। आप बच्चों को खूब अंग्रेजी पढ़ाओ, सब कुछ पढ़ाओ, लेकिन अपने बच्चों को इतना कट्टर बनाओ कि आपकी बेटी, आपका बेटा दूसरे मजहबों के चक्कर में ना पड़े। आपकी बच्ची अगर दूसरे मजहब के चक्कर में पड़ रही, निश्चित रूप से ये संपूर्ण हिंदू समाज के लिए दुर्भाग्य की बात है। इस्लाम तो इसकी बिल्कुल इजाजत नहीं देता। सख्त तरीन हराम, सख्त तरीन जुर्म है इस्लाम में ये। और अगर कोई शख्स ये कहता है कि ये इस्लाम में पसंदीदा अमल है तो उसको सख्त। मेरे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं इस वक्त। अजय धवले बीजेपी के प्रवक्ता, अवनीश बुंदेला कांग्रेस के प्रवक्ता, जितेंद्र चौहान वीएचपी नेता है, मौलाना साजिद रशीदी मुस्लिम धर्मगुरु हमारे साथ कनेक्ट है। और माफी के साथ सर, आप सभी को थोड़ा ही समय हमारे पास रहेगा और कमेंट्स मैं चाहूंगी इस पर आप जल्दी से क्लियर कर दे, अपना स्टैंड क्लियर कर दे। सबसे पहले अजय धवले जी क्या कहेंगे? पहले भोपाल में मामला सामने आता है, फिर उज्जैन में कुछ इसी तरीके का मामला। क्यों आ रहे हैं सर ऐसे मामले सामने? क्यों इस तरीके से कानून का कोई खौफ नहीं रह गया है? जी पूजा जी, इसको दूसरी तरह से भी देख सकते हैं। जैसा कि आप कह रहे हैं कि कानून का कोई खौफ नहीं है, लेकिन इस पर कह सकते हैं कि कानून पे लोगों को विश्वास है, इसीलिए इस प्रकार के प्रकरण अब हमारे समक्ष आ रहे हैं। और हमारी जो बच्चियां जो पीड़ित है, जो इन सारी घटनाओं में जिनको टारगेट किया गया है या जो इन चीजों में फंसी है, इन चंगुल में फंसी है, वो अब सामने आके सरकार के ऊपर अपना विश्वास दिखा रही है, समाज के ऊपर अपना विश्वास दिखा रही है। इन सारी घटनाओं के विरुद्ध वो खड़ी हो रही है, इसलिए इन प्रकरण सामने आ रहे हैं। पहली बात तो जो लोग इस प्रकार का टारगेटेड इंटरवेंशन कर रहे हैं, भोली भाली बच्चियों को फंसाकर, जिनका फैमिली इंबैलेंस है, जिनका कम्युनिटी का वीकर सेक्शन है, आप देखिए कि टारगेट कौन है इनका। जहां सोसाइटल इंबैलेंस है, जहां फैमिली वीकर सेक्शन से आती हैं, यहाँ जहां ऐसे एज ग्रुप जिसके 14 से 24 का जो एज ग्रुप होता है, जहां हार्मोनल इंबैलेंस बहुत होता है, तो उन बच्चियों को टारगेट जिन्होंने किया और जिनको ये लोग खुद स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि इससे उन्हें सवाब की प्राप्ति होती है, पुण्य की प्राप्ति होती है। तो ये पूरा का पूरा नेटवर्क, पूरा का पूरा जो नेक्सस है, इस नेक्सस को तोड़ने के लिए माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार प्रतिबद्धता के साथ कि कानून पर भरोसा है और इसीलिए मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन इसे इस तरीके से जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं सर कि मामले तो आ ही रहे हैं ना। देखिए, तो हो तो रहा है ये सब कुछ, इससे जस्टिफाई तो नहीं किया जा सकता। खैर, अवनीश बुंदेला जी, आपका क्या रिएक्शन? कांग्रेस पार्टी इस पर क्या कहेगी? क्योंकि इस बात को भी इनकार नहीं किया जा सकता कि एक विशेष समुदाय के लोग हिंदू धर्म की लड़कियों को टारगेट कर रहे हैं। बार बार जो मामले सामने आ रहे हैं वो इसी तरफ इशारा करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था का जीता जागता उदाहरण है। जब देश के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आजाद थे और देश के प्रधानमंत्री एक सिख थे मनमोहन सिंह, उस समय हिंदू खतरे में नहीं था। लेकिन हाँ, पिछले 11 साल से 2013 के बाद इस देश में हिंदू खतरे में आ गया है। और आप देखें इसी मध्य प्रदेश में, आप देखें, आप ही के यहाँ पट्टी चलते हुए देख रहा हूँ टीवी पर कि फरहान जो एक मुख्य लव जिहाद का आरोपी है, उसको स्कॉलरशिप दी जा रही थी। किसकी जिम्मेदारी है? बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी है? कल से एक वीडियो वायरल हो रहा है कि लव जिहाद का एक और मुख्य आरोपी है वो मध्य प्रदेश सरकार के एक बड़े मंत्री जो कि भोपाल से विधायक हैं, उनके साथ उनके बंगले पर कई बार फोटो में गलवैयां करते दिखता है। तो मुझे बताएं, इसकी जिम्मेदारी किसकी? हम तो साफ कहते हैं, फोटो भी कांग्रेस नेता के साथ आपने देखी होगी अवनीश बुंदेला जी। क्लब 90 के जो संचालक है उनके साथ भी तस्वीर आपने देखी है कांग्रेस के नेता की, या नहीं देखी? अनदेखा कर दिया देखकर? ये समस्या आप लोगों के साथ। धवले जी को कितने अच्छे से सुना आपने। मैं तो साफ कह रहा हूं, अपराधी चाहे सुनील हो चाहे सलीम हो, उसके खिलाफ वही सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जो कानून में विदित है, लिखित है। लेकिन समस्या क्या है मध्य प्रदेश में? जब चौथा स्तंभ ही खतरे में है, पत्रकार ही पीटे जा रहे हैं एसपी ऑफिस में,
तो ये लव जिहाद के जो विषय हो रहे हैं इस पर आप चर्चा नहीं करेंगे ना, मुझे मालूम है। लव जिहाद के जो विषय हो रहे हैं ये जिम्मेदारी, और उज्जैन में मुख्यमंत्री के गृह नगर में आपको बुलाया सर, चर्चा क्यों नहीं करेंगे? इसी पर तो चर्चा करने के लिए आपको बुलाया, ऐसे कैसे आप कह रहे हैं? मैं तो साफ कह रहा हूं ये शर्म की बात है। ठीक है सर, और इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है सर। जितेंद्र चौहान जी भी हमारे साथ कनेक्ट है। जितेंद्र जी, क्या कहेंगे ऐसे बढ़ते हुए मामलों पर? सरकार की नाकामी, या सरकार कह रही है कि हमारे राज्य में कानून पर भरोसा है लड़कियों को, इसलिए मामले सामने आ रहे हैं? होता पहले भी था। तो आवाज क्लियर नहीं आ रही सर आपकी। कांग्रेस तो मानती ही नहीं लव जिहाद होता है, लेकिन उन्हें करके लव जिहाद है जी। आपकी आवाज क्लियर नहीं है, एक बार ठीक करा लीजिए सर। मैं इतना मौलाना साजिद रशीदी जी के पास जाऊंगी। रशीदी जी बताइए जरा कि एक विशेष समुदाय के लोगों की लड़कियों को इस तरीके से टारगेट करना, क्या आप मानते हैं? और फिर उसके बाद यह भी कहा जाता है तो सवाब का काम है। इस्लाम तो इस तरीके की शिक्षा नहीं देता है ना सर। ऐसे लोगों को आप क्या अपनी बिरादरी से इनके खिलाफ फतवा जारी करेंगे क्या? देखिए पूजा, एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए, इस तरह का घिनौना कृत्य कोई भी करे उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। हिंदू करे या मुसलमान करे, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हिंदुओं के भी हैं जिन्होंने मुस्लिम लड़कियों को बाकायदा मुसलमान बनाया और फिर उनको मारा पीटा और छोड़ दिया, और कई लड़कियों को मार दिया। ये तो बहुत सारे मामला इस तरह के सामने आ रहे हैं। और इससे भी बढ़कर पुलिस वाले को सलीम नाम पूछकर मारा गया, पीटा गया। एक महिला दरोगा है शहनाज नाम से, गुना में, उसको मारा गया, उसके घर में जाकर मार पिटाई हुई, तोड़ फोड़ हुई। क्या कहेंगे इसको आप? एक चीज को लेकर डिबेट करना, मैं समझता हूं ये कहीं का इंसाफ नहीं है। समाज का आईना पूरा साफ होना चाहिए। जो भी करे, जिस धर्म का भी करे, उसकी मुखालफत होनी चाहिए कि हाँ ये गलत है। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। और सर, समाज का आईना सबके सामने साफ होना चाहिए, इसलिए सभी को आमंत्रित किया जाता है ताकि सब अपना अपना पक्ष रख पाएं। आज मेरे पास समय की थोड़ी सी कमी थी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। और इसी के साथ यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 नमस्कार।